ओम शांति। शिव बाबा हमें केवल जीवन जीने की कला नहीं सिखाते, अपितु जीवन में हर कर्म कैसे करना है, हर संकल्प कैसे रचना है और हर बोल कैसे बोलना है। एक सच्चे माता पिता की तरह हमें हर एक कर्म को श्रेष्ठ और मूल्यवान बनाने की विधि सिखाते हैं। और इन्हीं कर्मों में एक मुख्य कर्म जिसका प्रभाव आत्मा पर बहुत जल्दी पड़ जाता है, वो है हमारे बोल। क्योंकि कहते हैं दुनिया के अंदर भी कि तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव भुलाए नहीं भूलता, कभी नहीं भरता। तो इसीलिए बाबा हमें बार बार अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर कैसे अटेंशन देना है, कैसे अपने शब्दों को श्रेष्ठ बनाना है, शक्तिशाली और मीठा बनाना है, वो विधि सिखाते हैं। बताते हैं कि कम बोलने, धीरे बोलने और मीठा बोलने का महत्व क्या है। आज की वाणी भी हमें वाणी द्वारा सेवा करने की विधि सिखा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 तारीख, 6 जनवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता, सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। हम बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा के गुण बच्चों में होना स्वाभाविक होना चाहिए। प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? उत्तर है, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है 3 चीज़ें, एक तो नम्रता, दूसरा प्रेम भाव और तीसरा मुस्कुराना। समझाना चाहिए कि यह वही महाभारत लड़ाई है। कुछ भी समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे तो समझ जाएंगे। तो समझाना चाहिए कि ये वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो, कभी किसी को दुख ना दो। तो बाबा हमेशा घर में एक दूसरे के साथ कैसे मिलकर रहना है, कैसे संस्कार मिलाकर चलना है, वो श्रेष्ठ विधि सिखाते हैं। घर बार को जोड़ना सिखाते हैं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। जब कोई गीत बजता है तो बच्चों को अपने अंदर उसका अर्थ निकालना चाहिए। सेकंड में निकल सकता है। एक है देह भाव से और देह भान से गीत को सुनना,
और एक है आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में उसी गीत को सुनना। दोनों का अर्थ बदल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि यह बेहद के ड्रामा की बहुत बड़ी घड़ी है ना। भक्ति मार्ग में मनुष्य पुकारते भी हैं। जैसे कोर्ट में केस होता है तो कहते हैं कब सुनवाई हो, कब बुलावा हो, तो हमारा केस पूरा हो। तो बच्चों का भी केस है। कौन सा केस? बहुत बड़ा केस चल रहा है हमारा। रावण ने तुमको बहुत दुखी बनाया है। तुम्हारा केस दाखिल होता है बड़े कोर्ट में। मनुष्य पुकारते रहते हैं, बाबा आओ, आ करके हमको दुखों से छुड़ाओ। एक दिन सुनवाई तो ज़रूर होती है। कब से पुकार रहे थे हम बाबा को, है ना। हम दुखी थे रावण के कारण, तो अब बाबा आ गए। बाप सुनते भी हैं, ड्रामा अनुसार आते भी हैं, बिल्कुल पूरे टाइम पर। जो गीत है ना, आखिर वो दिन आया आज, तो आखिर बुलाते बुलाते वो दिन आया जब बाबा सृष्टि पर आ गए। उसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बेहद की घड़ी कितनी एक्यूरेट चलती है। यहाँ तुम्हारे पास यह छोटी घड़ियाँ भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं। यज्ञ का हर कार्य एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी, एक्यूरेसी। घड़ी भी एक्यूरेट होनी चाहिए। बाप तो बड़ा एक्यूरेट है। सुनवाई बड़ी एक्यूरेट होती है। कल्प 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 के संगम पर एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। तो बच्चों की अब सुनवाई हुई है। बाबा आया हुआ है। अभी तुम सबको समझाते हो। आगे तुम भी नहीं समझते थे कि दुख कौन देता है ना। सोचते थे इसके कारण उसके कारण। पता चला अभी दुख किसके कारण? माया रावण के कारण, विकारों के कारण। अभी बाप ने समझाया है, रावण राज्य शुरू होता है द्वापर से। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है। बाबा कल्प कल्प संगम युग पर आते हैं। यह है बेहद की रात। शिव बाबा बेहद की रात में आते हैं। श्री कृष्ण की बात नहीं। जब घोर अंधियारे में, अज्ञान नींद में सोए रहते हैं, तब ज्ञान सूर्य बाप आते हैं बच्चों को दिन में ले जाने। कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि पतित से पावन बनना है। तरीका बताते हैं पावन बनने का, सोझरे में आने का। क्या? कि मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं बाप ही पतित पावन है। वह जब आए तब तो सुनवाई हो। अब तुम्हारी सुनवाई हुई है ना। जो दुख थे, परेशानियां थी, सब बाबा को बता दो, तो सुनवाई होती है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने। पावन बनने का तुमको कितना सहज उपाय बताता हूँ। आजकल देखो साइंस का कितना जोर है ना। एटॉमिक बॉम्ब्स आदि का कितना जोर से आवाज़ होता है। तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस को योग भी कहा जाता है। आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो। भौतिक जगत में
जो कोई भी चीज़ें नज़र आती हैं, और आजकल तो साइंस अपने बहुत ही पीक पर है, परंतु साइंस उस चीज़ पर बिलीव करती है जो दिखाई देती है। तो साइलेंस इन दिखने वाली चीज़ों से भी पार, परे ते परे उन चीज़ों में यकीन रखती है जो महसूस होते हैं परंतु दिखाई नहीं देते, जैसे आत्मा, जैसे परमात्मा, जैसे परम धाम। इन आँखों से में से कुछ भी दिखाई नहीं देता। सुख, शांति, आनंद, प्रेम दिखाई नहीं देता है। और साइलेंस साइंस से भी पार चली जाती है। तो बाबा कहते हैं कि साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही यह सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। तो साइलेंस स्थापना करती है और साइंस विनाश के निमित्त बन जाती है। तो इसीलिए क्योंकि साइंस अभिमान दिखाती है और साइलेंस हमें स्वमान में टिकाती है। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। यह पॉइंट्स भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है क्योंकि दिल्ली है सबका कैपिटल। तुम्हारी भी दिल्ली ही कैपिटल होगी सतयुग में। दिल्ली को ही परस्तान कहा जाता है। पांडवों के किले तो नहीं है। किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए सतयुग त्रेता में किले की दरकार नहीं होती है ना। जब दुश्मन चढ़ाई करने लगते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए किला बना दिया जाता है। तुमको तो किले आदि की दरकार रहती नहीं। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस, तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल शांति का बल कहा जाता है। नॉलेज है पढ़ाई, पढ़ाई से ही बल मिलता है। पुलिस सुपरिटेंडेंट बनते हैं, कितना बल रहता है। कोई भी ऊंचा ओहदा मिल जाता है पढ़ाई पढ़कर तो पावर रहती है ना सीट में। वह सब है जिस्मानी बातें दुख देने वाली। तुम्हारी हर बात रूहानी है। ये पढ़ाई रूहानी है। इस ज्ञान को धारण जो कर रही है वो आत्मा, रूह है, जिसे हम कहते दिखाई नहीं देती है। इस ज्ञान को पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर वो भी दिखाई नहीं देता है। हमारी रूहानी पढ़ाई है और इस पढ़ाई से जो पावर मिलती है वो भी बेहद है। और इससे कभी दुख नहीं होता है, परंतु उस पढ़ाई से ओहदा मिलता है, पावर मिलती है, परंतु आज सुख देती है, कल दुख भी देती है। तो तुम्हारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे हों जो सुनने वाला खुश हो जाए ना। ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे अंदर मन की भावनाएं शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि ना हो, बहुत ध्यान रखना है। हमारे किसी भी शब्द से, किसी भी कर्म से किसी को दुख ना हो। कायदे अनुसार सबसे चलना है। बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकलें जो सब खुश हो जाए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। ऊंच ते ऊंच मैं हूँ। मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर नहीं सुनेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं, तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है। राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं भगवान वाच मामेकम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है, वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना ईश्वर को याद करो, तो अभी सारी दुनिया के मुक्ति धाम जाने का समय है। तो इसलिए बाबा खुद आए हैं हमें अपना परिचय देकर अपनी याद में टिकाने। यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर क्या कहते हैं, अंत में ही बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। इनको याद की अग्नि कहा जाता है। ये याद अग्नि का रूप धारण कर ले। अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो भस्म कर देती है। तो ऐसे ही ये याद ऐसी अग्नि बन जाए जिसमें पाप विकर्म विनाश हो जाए, अंतरात्मा में छिपे हुए सब विकार खत्म हो जाएं। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। विकर्म विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है, बिल्कुल जैसे कुछ भी नहीं है, मिट्टी का जैसे ढेला होता है। अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने? आत्मा प्योर कैसे बने? प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा ना। आत्मा प्योर होगी तो शरीर, जेवर शरीर को कहा, तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। कोई मित्र संबंधी आदि हैं तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। यह तो वही महाभारत लड़ाई है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है, और कहाँ भी यह नॉलेज मिल ना सके। मैं आपको सत्य कहता हूँ, यह भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है। अब ज्ञान शुरू होता है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। सतयुग में भक्ति होती नहीं। ऐसे ऐसे युक्ति से बात करनी चाहिए। जब कोई मौका मिले तब तीर मारना होता है, तो समय और मौका देखा जाता है। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि बस ज्ञान सुनाना शुरू कर दे। देखें टाइम कौन सा है, मौका है, सामने वाला व्यक्ति भी सुनने में इंटरेस्टेड है ना, वही बातें चल रही हैं, तो बस मौका देख कर ज्ञान सुनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई और बातें चल रही हैं और उसके बीच में हम अपना ज्ञान सुनाने लग जाए, तो कोई नहीं सुनता है। फिर ज्ञान देने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाप युक्तियाँ तो सबके लिए बताते रहते हैं। पवित्रता तो बड़ी अच्छी है। यह लक्ष्मी नारायण
हमारे बड़े पूज्य हैं ना, पूज्य पावन फिर पुजारी पतित बने। पावन की पतित बैठ पूजा करें, यह तो शोभता नहीं है। कई तो पतित से दूर भागते हैं। वल्लभाचारी कभी पाँव को छूने नहीं देते, समझते हैं यह छी मनुष्य है। मंदिरों में भी हमेशा ब्राह्मणों को ही मूर्ति छूने का अलाउ करते हैं। शूद्र मनुष्य अंदर जाकर छू ना सके, वहाँ ब्राह्मण लोग ही उनको स्नान आदि कराते हैं और कोई को जाने नहीं देते। फर्क तो है ना। अब वे तो है कुखवंशावली ब्राह्मण, तुम हो मुखवंशावली सच्चे ब्राह्मण। तुम उन ब्राह्मणों को अच्छा समझा सकते हो कि ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली, दूसरे हैं कुखवंशावली। ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण हैं ऊंच ते ऊंच चोटी, उसकी यादगार में ही वो ब्राह्मण भी चोटी रखते हैं। यज्ञ रचते हैं तो भी ब्राह्मणों को मुकर्रर किया जाता है। यह फिर है ज्ञान यज्ञ। वो तो स्थूल यज्ञ रचते हैं दुनिया के अंदर, परंतु ये शिव बाबा का है ज्ञान यज्ञ। और इस ज्ञान यज्ञ में बाबा ने हमें ब्राह्मण जन्म दिया है ताकि हम यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा कर सकें। ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। वर्ण भी समझाए गए हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदैव शौक रहेगा। कहाँ प्रदर्शनी होगी तो झट सर्विस पर भागेंगे। हम जाकर ऐसी पॉइंट्स समझाएं। प्रदर्शनी में तो प्रजा बनने का विहंग मार्ग है। आपे ही ढेर के ढेर आ जाते हैं, तो समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए। अगर कोई ने पूरा नहीं समझाया तो कहेंगे बीके के पास यही ज्ञान है। डिससर्विस हो जाती है। प्रदर्शनी में एक ऐसा चुस्त हो जो समझाने वाले गाइड्स को देखता रहे। कोई बड़ा आदमी है तो उनको समझाने वाला भी ऐसा अच्छा देना चाहिए। देखो बाबा हमें सेवा की बिल्कुल महीन रीति से युक्तियां बताते हैं। कम समझाने वालों को हटा देना चाहिए। सुपरवाइज करने पर एक अच्छा होना चाहिए। तुमको तो महात्माओं को भी बुलाना है। तुम सिर्फ बतलाते हो कि बाबा ऐसे कहते हैं। वह ऊंच ते ऊंच भगवान है, वही रचयिता बाप है। बाकी सब है उनकी रचना। वर्षा बाप से मिलेगा, भाई भाई को वर्षा क्या देगा। कोई भी सुख धाम का वर्षा दे ना सके न, केवल सुखदाता शिव बाबा ही हमें सुख धाम का वर्षा देते हैं। हेवनली गॉड फादर आकर हमें हेवन के लायक बनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी दुनिया में कोई भी सुख धाम का वर्षा दे ना सके, वर्षा देते ही है बाप। सर्व का सद्गति करने वाला एक ही बाप है, उनको याद करना है। बाप खुद आकर गोल्डन एज बनाते हैं, ब्रह्मातन से स्वर्ग स्थापन करते हैं, शिव जयंती मनाते भी हैं, परंतु वह क्या करते हैं यह सब मनुष्य भूल गए हैं। सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन शिव बाबा आकर क्या करते हैं, है ना। बाबा का आना हम सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्यों, ये सब नहीं जानते।
शिव बाबा ही आकर राजयोग सिखलाए वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तिथि तारीख सब है, इनको कोई खंडन कर ना सके। नई दुनिया और पुरानी दुनिया आधा आधा चाहिए। वह सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते तो कोई हिसाब हो नहीं सकता। लाखों वर्ष का कोई हिसाब नहीं बनता ना, है ना। तो फिर लोग सोचना भी भूल जाते हैं, फिर पीछे कहाँ जाए ना। लाखों वर्ष तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। स्वास्तिका में भी पूरे 4 भाग हैं। 1250 वर्ष हर युग में बांटे हुए हैं। हिसाब किया जाता है ना। वो लोग हिसाब तो कुछ भी नहीं जानते। दुनिया वाले जो कहते हैं ना लाखों वर्ष हैं, है ना, कलयुग को इतने वर्ष, है ना, सतयुग को इतने वर्ष, बहुत सारे बता रखे हैं। इतनी सादा जन्म बताए हैं तो मनुष्य मूंझ ही जाए। परंतु बाबा कहते हैं वो लोग हिसाब तो कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए कौड़ी तुल्य कहा जाता है। अब बाप हीरे तुल्य बनाते हैं। सब पतत हैं, भगवान को याद करते हैं। उन्हों को भगवान आकर ज्ञान से गुल गुल बनाते हैं। कैसा? गुल गुल, पवित्र बनाते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाते रहते हैं। अभी सब क्या कर रहे हैं? बाबा ज्ञान रत्न दे रहे हैं और हम आत्माएं सजती जा रही हैं। फिर देखो तुम क्या बनते हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? भारत कितना सिर ताज था, सब भूल गए हैं ना। बिल्कुल टॉप पर था भारत, अब सब भूल गए हैं। मुसलमानों आदि ने भी कितना सोमनाथ मंदिर से लूटकर मस्जिदों आदि में हीरे आदि जाकर लगाए हैं। अभी उनकी तो कोई वैल्यू भी कर नहीं सकते। कितनी इतनी बड़ी बड़ी मणियाँ राजाओं के ताज में रहती थी। कोई तो करोड़ की, कोई 5 करोड़ की। आजकल तो सब इमिटेशन निकल पड़ी है। तो भारत ना, भारत वैसे भी आत्माएं भी वैल्यूएबल थी। तो आत्माओं के पास जो स्थूल वस्तुएं थी वो भी इतनी वैल्यूएबल थी। परंतु अब आत्मा की वैल्यू डाउन हो गई है। तो इसीलिए भारत के अंदर भी वो वैल्यू चीज़ों की नहीं रही है, क्योंकि सब चीज़ें इमिटेशन हो गई हैं, सब में एडल्ट्रेशन हो गई है। इस दुनिया में सब है आर्टिफिशियल, पाई का सुख, बाकी है दुख। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं कागविष्टा समान सुख है। इसलिए वह घर बार छोड़ते हैं। परंतु अब तो वह भी तमो प्रधान हो पड़े हैं, शहर में अंदर घुस पड़े हैं। परंतु अब किसको सुनाए? राजा रानी तो है नहीं, है ना, किसको सुनाए? कोई भी मानेगा नहीं। कहेंगे सबकी अपनी अपनी मत है, जो चाहे सो करे, संकल्प की सृष्टि है। अब तुम बच्चों को बाप गुप्त रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। पुरुषार्थ करते हैं, परंतु बाबा करा रहे हैं। किसको करा रहे हैं? आत्मा को करा रहे हैं। तो आत्मा भी गुप्त है, पुरुषार्थ करने की विधि भी गुप्त है, क्योंकि हम बाबा को याद कर रहे हैं, ज्ञान का मनन कर रहे हैं। कुछ स्थूल में तो दिखाई दे नहीं रहा। तुम कितना सुख भोगते हो। दूसरे धर्म भी पिछाड़ी में जब वृद्धि को पाते हैं तब लड़ाइयाँ आदि खिटपिट होती है। हर चीज़, है ना, चाहे वो कोई धर्म है, जब वैसे भी संसार के अंदर भी जब चीज़ें ज़्यादा हो जाते हैं, पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो जाती है, तो खिटपिट, लड़ाई झगड़ा चल पड़ता है।
तो बाबा कहते हैं वहाँ भी ऐसे ही होता है, दूसरे धर्म में भी जब वृद्धि होती है तो खिटपिट शुरू हो जाती है। पौना समय तो सुख में रहते हो, सतयुग त्रेता, बाबा कहते हैं द्वापर में भी सुख में ही रहते हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते हैं, वह सदगति नहीं करते, आते हैं सिर्फ अपना धर्म स्थापन करने। वह भी जब अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं तो फिर बाप को आना पड़ता है सतु प्रधान बनाने। तुम्हारे पास सैकड़ों मनुष्य आते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं। आने वाले तो बहुत आते हैं, पर समझे कितने, है ना। बाबा को लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा समझ रहा है, बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं कुछ भी समझा नहीं है। अगर समझ जाए ना, बाबा आया हुआ है, विश्व का मालिक बना रहे हैं, बस उसी समय मस्ती चढ़ जाए। अगर सच में समझ जाए, बुद्धि में बिल्कुल फिट बैठ जाए कि ये वही बाबा है, तो बस फिर आत्मा मस्त हो जाए। फौरन टिकट लेकर यह भागे। परंतु ब्राह्मणी की चिट्ठी तो ज़रूर लानी पड़े ना, ये रूल है। मधुबन में आना है तो चिट्ठी लेकर आना है। बाप से मिलने लिए, बाप को पहचान जाए तो मिलने बगैर रह ना सके, एकदम नशा चढ़ जाए, है ना। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें अंदर में बहुत खुशी रहेगी। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों में भटकेगी नहीं। तो चेक करो खुद को, ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि भटकती है बुद्धि अभी भी, परंतु बहुतों की भटकती रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है, रहना वही है पर कमल की तरह, और बाप की याद में रहना है बहुत सहज। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं, वैसे धंधे से छुट्टी पाकर 1-2 दिन याद की यात्रा में बैठ जाओ। कर सकते हैं ऐसे, है ना। जॉब से छुट्टी लेकर बैठ जाएं खास याद करने के लिए, खड़ी खड़ी याद में बैठने के लिए। अच्छा, सारा दिन व्रत रख लेता हूँ बाप को याद करने का। कितनी अच्छी युक्ति है, तो एक बार आजमा कर ज़रूर देखना चाहिए, इसका आनंद लेना चाहिए। कितना जमा हो जाएगा, विकर्म भी विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो किसका लग भी ना सके। माया विघ्न ज़रूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बस आज का सारा दिन बगीचे में बैठ बाप को याद करता हूँ। खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। यह है मेहनत। ये मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। हमको पावन ज़रूर बनना है, मेहनत करनी है, औरों को भी रास्ता बताना है। बैज तो बहुत अच्छी चीज़ है। रास्ते में आपस में भी बातें करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। ये भी तरीका है ना। आपस में बातें करते रहो, ऐसे बातें करो, है ना, कि आसपास वाले वो ज्ञान सुन ले और समझ भी जाए। बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस मैसेज मिल गया
तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट गए। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। दूसरा, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से, दो चीज़ें, नम्रता और प्रेम भाव। तो बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है। प्यार से बाप का परिचय देना है। वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कैसे बनेंगे साक्षात्कार मूर्त? जब चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराएंगे। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे। अव्यक्त मास चल रहा है तो बिल्कुल हम बाबा के चरित्रों को भी याद करते जाएंगे कि बाबा कैसे इमर्ज कर लेते थे अपना वो भविष्य रूप, और फिर मनुष्य आत्माओं को भी साक्षात्कार होने लगते थे। इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप देखेंगे और बन जाएंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भासना देने वाले बनो। तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कौन सी मौज? रूहानी मौज। तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। आज का अव्यक्त इशारा, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। बिल्कुल 1 सेकंड में अपने साइलेंस स्वरूप में स्थित हो जाओ और चारों ओर प्रकंपन फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय
मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। देह के रूप से अति निराला, नूर अनोखा दिव्य रूप है। श्वेत प्रकाश से सजा हूँ, शक्ति शांति सुख स्वरूप है। सर्वशक्ति विश्व को मैं ही देता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। प्रभु मिलन में हो मगन मेरा मन, पल में आए मीठे वतन। है अलौकिक किरणें बरसे, रोम रोम पुलकित पावन। बाबा के वरदानों से झोले भरता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा